से इंडिया को जंग में शिकस्त हुई, उसके बाद से हमने देखा पाकिस्तान में बड़े ऐसे नजूमी बैठे हुए थे जो हर चंद दिनों के बाद कहते थे कि इंडिया एक अटेम्प्ट और करेगा। रात के पहर में इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। ये कराची में जो वाकया आया पेश आया, वह बेटी को मार के चले गई एक अमीरजादी, तो वो प्रूफ तो नहीं ना ढूंढेंगे, तो इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने लगाया है। आपको भी कोई मार सकता है, कुछ भी करके जा सकता है। जी। कितनियों के सर पर आप सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर प्लेस करेंगे? आपने कहा कि आप मोदी साहब के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप बताइए, इसलिए मैं उनके उतना काम किया। G7 के मेंबर आप बने के नहीं? वाह मोदी जी, वाह वाह। जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया के नजदीक सिर्फ पानी एक ऐसा हथियार है जिसके थ्रू प्रेशराइज किया जा सकता है, क्योंकि जंग के मैदान में तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके? जी हाँ, देखें कि वो ने तमाम हरबे आजमाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने कामयाब नहीं हुए, तो अभी दे हैव सब्जेक्टेड अस टू हाइब्रिड वारफेयर है, 5th जनरेशन वारफेयर है, लेकिन उसके अंदर एक टूल है। दिस इज हाइब्रिड वारफेयर के अंदर दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स। पानी को एज ए सोर्स, एज ए टूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी की बात की, तो पाकिस्तान ने बड़े वाज़े तौर पे कहा था, भाई जब ये होगा तो हमारे लिए इट इज़ दी थ्रेशोल्ड, इसके लिए हम वी कैन गो टू एनी लिमिट। सो औरतें भी गलत हैं, कैसे? ना वो पर्दा करती हैं, ना उनमें शर्म हया रह गई है। पढ़ाई के नाम पर वो गुलशन नहीं उड़ा रही हैं, टाइम वेस्ट कर रही हैं सिर्फ। जो लड़कियां पर्दे में रहती हैं, जिन लड़कियों ने पूरा अबाया पहना होता है, रेप तो उनका भी होता है। जो लोग मर्दों की हवस सिर्फ। जो जानवर हैं तो रेप तो उनके साथ भी होता है। आप ये देखें ना, यहाँ पर अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी का वाक़या बताऊँ पाकिस्तान के अंदर, तो एक अबाया वाली ने पकड़े गए थे ऊपर, वो तो उनकी अपनी मर्जी से सब हो रहा था ना, तो आप पर्दे को ब्लेम नहीं कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा तो है, कुछ पर्दे के बगैर भी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी के कैरेक्टर को जज थोड़ी कर सकते हो। पर्दे से कैरेक्टर जज नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं कर नहीं सकते हम कभी भी। पर्दे से किसी के कैरेक्टर को जज नहीं करना चाहिए। इंसान की सीरत होती है बस, और वो पर्दे से नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आपने कहा कि आप मोदी साहब के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप बताइए, इसलिए मैं उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब की जो पूरी फैमिली है, देखें हम पाकिस्तान में आज मैडम जो इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, ये इसी वजह से गुजर रहे हैं कि ये लोग जो अंग्रेज बरतानिया के आज भी गुलाम हैं। ये देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे ऊपर सारी जिंदगी गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेजों के पास हैं। जरदारी साहब ने, इनकी फैमिली ने सारी जिंदगी हमारे पर गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेजों के पास हैं। इसी तरह गांधी साहब की जो फैमिली है, बेसिकली गांधी साहब तो हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी थे, हिंदुस्तान के लिए वो सब कुछ करना चाहते थे। लेकिन उनकी जो जनरेशन थी ना, वो सारे अंग्रेजों में पले बड़े हैं, वो सारे अंग्रेज हैं, प्रॉपर अंग्रेज हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, अपने कोई बंगले नहीं हैं। उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वज़ीर आज़म नहीं बनना। वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब। उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वज़ीर आज़म की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए। नहीं हाइब्रिड एयर वॉरफेयर के जमाने में पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 और लिंक 17 जैसे इंडिजिनस सिस्टम से स्मार्ट डेटरेंस कायम की है। तो आज के जमाने में एयर स्ट्रैटेजीज कितनी अहमियत रखती हैं, और ये जो सिस्टम्स हैं ये हमें कितना स्ट्रेंथन करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमा, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। It's a pleasure. I wish you all the best in your future endeavors. Thank you. सलमा, एक्चुअली JF-17 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जहां पूरी दुनिया में एयरफोर्सेस फेल हो गई, इंक्लूडिंग इजरायली एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स, टू क्रिएट अ 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बहुत कलील अरसे में चाइना के साथ कोलैबोरेशन करके JF-17 जैसा प्लेटफॉर्म पेश किया।